अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आज मैं थोड़ा जल्दी में हूँ इसलिए मैं डायरेक्ट ही बोलना शुरू हो गया। अच्छा, अब आज हुआ ये कि मैं रास्ते से जा रहा था और भेलपूरी खा रहा था तो हुआ ये कि यार वो मसला ये होता है कि जब आप घर रास्ते से जा रहे होते हैं या बैठे हुए होते हैं कहीं होटल में, तो होता ही है कि आप अपने दोस्त के साथ बात कर रहे हैं जैसे फॉर एग्जांपल, और आपको कोई जो है ना फ़कीर आके या कोई भीख मांगने वाला आके ना बोलता है कि यार मुझे अल्लाह के नाम पे कुछ दे दें। तो यार फर्स्ट थॉट तो मेरी जैसे ये होती है कि यार ये मुझे जो है ना अच्छा नहीं लग रहा, मतलब अच्छा फील नहीं करते आप। फिर आप क्या बोलते हैं यार अब मैं इतने मज़े कर रहा हूँ और ये बेचारे के पास कुछ खाने के लिए भी नहीं है। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद आपको पता चलता है कि यार ये तो रोज़ यही बिज़नेस करता है, तो फिर गुस्सा आता है। फिर लोग उसको वो करते हैं या धक्के देते हैं कुछ लोग, तो मैंने देखा है। हम लोग तो कोशिश करते हैं कि यार उसको भी बुरा ना लगे और हमें भी बुरा ना लगे, तो हम ये बोल देते हैं कि भाई चलो हम कुछ खिला देते हैं आपको, जो हम खा रहे हैं वो खा लो। लेकिन अगेन ये क्या, ये दानियल भाई मैं आपसे पूछूंगा कि मतलब ये कोई क्या इसकी मदद हुई, फ़ायदा हुआ इससे इसको? सर बहुत अच्छा टॉपिक है, मेरा पसंद का टॉपिक है और थैंक यू फॉर आस्किंग दिस कि इसमें बात करनी चाहिए हमें लोगों को। क्योंकि देखें ना, जब हम लोग बैठे होते हैं तो बड़ा वो होता है, मतलब जब वो भिखारी या कोई फ़कीर आता है और बड़ा दुख होता है कि यार हम लोग यहाँ पर बैठ के चिल मार रहे हैं और ये बेचारा जो है ना सर अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट और अकॉर्डिंग टू माई ओन इंटरव्यू, मैं जब कहीं और जॉब करता था तो वहाँ पे मैं स्टॉप पे खड़ा होता था, उनकी मुझे पॉइंट पिक करने आता था। मैं हकीकत बता रहा हूँ, ये नहीं सुनी सुनाई बात है, रिपोर्टिंग नहीं। उस बच्ची ने मुझे खुद कहा, जबकि मुझे पर डे के हिसाब से शायद 200-300 मिलते होंगे अगर प्रॉपर मंथली इनकम की बात करूँ। उसने मुझे कहा, बहुत छोटी बच्ची थी, कि भाई मुझे ना 2500-3000 मिलते हैं, 2 दिन 1.5 दिन में हमारे 2500-3000। मैंने देखा इतने ज़्यादा खुले पैसे लेके दुकान वाले को दे रही थी। मैंने कहा भाई ये क्या सीन है? बोले ये हर एक आध दिन में आते हैं बच्चे और अपने खुले करके हम उनको बता दे देते हैं, उनको खुला मिल जाता है और फिर यहाँ करके चले जाते हैं। तो आप सोचिए पूरी एक बिजनेस बन गया है। अब आपको पता है इतना डिज़ास्टर हुआ है सिंध में, बलोचिस्तान में, और इसका भी लोगों ने बहुत नाजायज़ फ़ायदा उठाया है अनफॉर्चुनेटली। जो सुनने हो सकता है कि जो लोग नीडी हैं उन तक चीज़ें नहीं पहुँच रही। जो लोग फर्स्ट जैसे कहते हैं ना, काफ़ी लोग ऐसे हैं जो बताते नहीं अपनी फीलिंग्स से चीज़ें, उनको तक चीज़ें नहीं पहुँच रही। अब वो कैसे पहुँचेगी, किस तरह से पहुँचेगी जब इस तरह के लोग हमारे माशरे में होंगे, मुल्क में होंगे। और मैंने तो खुद भी देखा है गाड़ियों में, स्पेशली क्या बोलूँ मैं लेडीज़ को, कि बहुत सिंपैथी दिखा के 500-1000, क्योंकि मैं आई यूज्ड टू राइड बाइक, मेरे पास बाइक है, तो दे देते हैं पैसे। मैं कहता हूँ यार यही अगर आप किसी चैरिटी में दे दो या किसी वो मतलब गिल्ड में पैदा कर देते हैं ना, हमें गिल्ड डाल देते हैं कि यार अब आप गाड़ी में घूम रहे हो। और मैंने देखा है काफ़ी जो है ना वो, तो फिर आगे मैंने और एक्सप्लोर करा इसको कि मैं समझा कि मुझे समझ आ गया कि ये एक बिज़नेस है बेसिकली। अगर आप इनको नहीं देते हो ना पैसे, हाँ ये भी तो एक गिल्ड पैदा करते हैं। और दूसरा ये कि अगर आप नहीं दोगे पैसे तो ऑफकोर्स ये फिर प्रोफेशन ख़त्म हो जाएगा। मतलब अगर आप पैसे ही नहीं मिल रहे तो लोग फिर ये नहीं करेंगे। क्योंकि आप देखो ना कि अगर आप चलो एक दफ़ा हेल्प कर देते हो उसकी, तो आपको वो रोज़ वहीं दिखता है अगर आप जाते हो। तो इसका मतलब ये है कि आप जो हेल्प कर रहे हो ना वो उसको फ़ायदा नहीं होगा। या तो आप उससे बात करो कि चलो यार तुम्हें कुछ खाना है, या मगर मसला ये है कि हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होता, हमारे लिए टाइम नहीं होता तो दूसरों के लिए क्या टाइम। और नवीद भाई एक और चीज़ भी है कि आप भी नोटिस करिएगा, जहाँ स्पीड ब्रेकर होगा, जहाँ खड्डा होगा, वहाँ कोई ना कोई फिर मैंने यही तो कह रहा हूँ कि फिर मैंने नोटिस करना शुरू करा जी, यार ये बिजनेस एज अ बिजनेस देखना शुरू करा। फिर मैंने देखा कि यार दरअसल होता यह था कि जब मेरी वाइफ भी बैठी हुई है गाड़ी में, मैं बैठा हूँ, तो गाड़ी में वो देख रही है, अच्छा इसके बाद बच्चा है, अच्छा चलो भाई बच्चे रिलेटेड दुआ दे देते हैं उसको, या बच्चे रिलेटेड डरा देते हैं इसको। अच्छा फिर जैसे मैं नहीं हूँ और वो अकेली हैं कहीं, वो मतलब हॉस्पिटल में जा रही हैं, कहीं भी जा रही हैं, तो उसमें ये होता है कि अच्छा ये अकेली है तो अच्छा इसकी शादी हो जाए। अब ऐसी बात, मतलब वो पिच कर रहे हैं, सेल्स पिच होती है। तो देख रहे हैं कि आपको क्या रिक्वायर्ड है, उस हिसाब से मैं पिच करूँ। फिर उसके बाद जो है ना एक और ज़बरदस्त मुझे तो काफ़ी लोग मिले। फिर एक बंदे ने बोला कि भाई मुझे ना खाना खिला। अच्छा मैंने बोला सही है भाई, नाश्ता कर लो।
फिर थोड़ी बार एक और बंदा बोल रहा है यार आपने उसको खिलाया मुझे भी खिलाओ ये भी होता है। बोला भाई क्या खाएगा, बोला भाई अंडा पराठा इसको भी खिला दो, बोला नहीं मैं अंडा पराठा नहीं खाऊंगा चीज पराठा खाऊंगा, वो मैंने कल खाया था ये लिटरली हुआ है, मतलब उसने बोला मना कर दिया उसने, बोला मैं नहीं खाऊंगा, मैं बोला भाई फिर क्या खाएगा, बोला मुझे ये खाना। सही है, बोले यार ऐसे मजे नहीं चल रहे यार सही हकीकत है। तो उससे पता चला कि यार मतलब वो शायद शुरू सुबह हम लोग का एक माइलस्टोन होता है कि आज जो है ना नाश्ता हमने करना है फ्री में, मतलब वो अगर नहीं करा तो माइलस्टोन अचीव नहीं हुआ सुबह का तो ये एक तरह से बिजनेस बन गया है। और मैं लिटरली आपको बताता हूँ कि ये बिजनेस है, और इसमें आप जैसे इन दानियल भाई ने बताया कि पॉइंट्स उन्होंने डिसाइड किए हैं कि यहाँ खड्डे हैं, यहाँ स्ट्रीट ब्रेकर हैं, तो उस हिसाब से और इवन के नया भिखारी आता है तो उसको लोग भगा देते हैं, ठीक है ना, हकीकत है। तो ये सीन है ये बिजनेस है प्रॉपर। और बाकी तो मैं कहूँगा कि ये है ही क्यों, क्योंकि कराची में जैसे शहर में जहाँ पर अल्लाह का शुक्र है इतनी चैरिटी होती है, कहते हैं हद नहीं, भूखा नहीं सोता, आप खाना भी खा सकते हो, आपको किसी को जॉब चाहिए, कुछ भी आप कर सकते हो। मतलब लिटरली आप देखो एक बंदा काम कर रहा है बन कबाब लेके, वो बेचारा पसीने में घूम रहा है, वो उसके साथ ही बंदा भीख मांग रहा है, भाई उसको दिखाओ कि भाई ये लोग क्या पागल है ये जो काम कर रहे हैं। भाई अगर आपको मैं बोलूँ कि वो भिखारी हमारी जितनी सैलरी कमा रहा है फिर वो तो मैं बोल रहा हूँ ना है, ऐसा भी हुआ है, कोई सर्वे भी दिखाया था कि किसी बेगर से पूछा कि पर डे के हिसाब से 2000 पर डे कमा रहे थे, समझे 50 प्लस तो मैंने मतलब मसला था तो मैंने बोला यार इसको डिस्कस करते हैं, किसी मुफ्ती साहब से डिस्कस करते हैं कि भाई इस सिचुएशन में हम क्या करें। हाँ यही है। तो उन्होंने बोला कि भाई देखें पैसे ना दें, सही है, उन्होंने क्लियरली बोल दिया भाई पैसे नहीं देने आपको, इनको अगर आपको पैसे भी देने तो आप इनसे बोले यार तुम कुछ काम कर सकते हो, उनसे काम करवा लो, हो सकता है वो जेन्युइन मसला हो, बोले यार तू काम कर दे या काम कर ले वो कोई भी, अगर आपको बहुत ज़्यादा टाइम है आपके पास, आप सोच लो कि आप बहुत ही जेन्युइन बंदा है तो आप उसकी हेल्प करो, ऐसे कुछ काम पे लगवा दो किसी तरह से, क्योंकि आप एक दफ़ा उसको खाने खिलाओगे ये थोड़ी हो गया वो कल क्या करेगा फिर वो, ठीक है, तो ये हेल्प होगी उसकी। हाँ, और मेरे हिसाब से जैसे कि मेरे घर में और मेरी सिस्टर्स हैं जो मैरिड हैं, वो ये करती है कि पूरे महीने जो चिल्लर बचते हैं पूरे महीने के एक स्पेसिफिक अमाउंट जमा करके हमारे घर एक मासी आती है या कोई जो हमारे लोअर स्टाफ है उनको प्रोवाइड कर देते हैं, क्योंकि वो तो जेन्युइन केस हमारे सामने की बात है। क्योंकि इसमें मुफ्ती कराम का ये है वर्डिक्ट कह सकते हैं कि ये है कि भाई जो मुझे पता चला है वो ये कि उन्होंने बोला पैसे आप ना दें, अगर आपको लगता है कि यार ये नाटक कर रहा है और फिर भी ये पीछे पड़ गया मतलब चिपक जाता है ना वो, तो अगर वो बोलता है मुझे खाना खिला दो तो खाना खिला दो, खरीद के खाना खिला दो, बोला भाई तुम खाओ, ठीक है ना। तो ये पैसे नहीं दोगे, पैसों में उनका कुछ भी नहीं होता ये कि भाई वो डिवाइड होते हैं, आगे जाके फंसते हैं, फिर उनके मसले होते हैं। तो पैसों मेरे ख्याल से पैसों को अवॉइड करें ताकि ये प्रोफेशन किसी तरह से ख़त्म होता जाए, मतलब बिल्कुल बिल्कुल। और इसको लोगों को बिल्कुल स्ट्रांग बनना पड़ेगा कहीं ना कहीं। अब देखे ना बाहर कंट्री में जाते तो बेकारी क्यों नहीं है, क्योंकि वहाँ अलाउ ही नहीं है, तो मतलब वहाँ गरीब लोग नहीं होते क्या, वहाँ भी होते हैं ना, मतलब वो उन्होंने बोल दिया भाई अब ये प्रोफेशन नहीं चल सकता, हमें कुछ इसके ऊपर करना, कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। हाँ हकीकत है, हकीकत। अब देखे ना जैसे कि अगर वो बोलता है कि यार अगर आप बोलते हो कि भाई एक बंदा जो है ना वो होटल पे काम कर ले वेटर बन जाए, तो वो दूसरा बंदा बोलेगा यार तो बेइज्जती है, अगर तो भीख मांगना तो और बड़ी बेइज्जती है। सर उनमें वो सेल्फ स्टीम नहीं होती, मतलब हम जैसे सोच रहे हैं ना वही तो सेल करते हैं, वो वही तो सेल कर रहे हैं, बस क्या कह सकते हैं, उसी से तो अर्निंग चल रही है वो। और अल्लाह हिदायत है। और सुना है इसके बगैर बहुत बड़ी मतलब मोनोपोलिस्ट, मतलब एक बहुत बड़ी चेन है ये नहीं कि सिर्फ एक बंदा खड़ा हुआ है। हाँ। और मैंने तो अपनी आंखों देखा, आई विटनेस है कि डीएचए की साइड एक छोटी सी सुजुकी मैंने डायरेक्ट इतने ज़्यादा भिखारी उछल से फौरन उतर रहे हैं, और फिर पता चला 2 मिनट में गायब, अपनी अपनी पोजीशंस में आ गए। सुबह की बात है। हाँ नहीं, अब फिर इसके बाद एक और लेवल आता है, वो है लेवल आपका ये जो हिजड़े होते हैं उनका एक लेवल है नया वो दरअसल वो तो भाई वो तो बस यूँ आएंगे आपको हाथ दे देंगे, बस आप उसका मतलब है बस आपको देने हैं, बस देने आपको छेड़ेंगे, आपको तंग करेंगे, बस ये चक्कर है। अच्छा वो उसमें भी मसला है, जो असली होते हैं हाँ। वो नहीं होते,
वो सारे नकली होते हैं। उसमें पता कैसे चलेगा नाविद भाई असली है नकली हाँ? है? असली है नकली का पता कैसे चलेगा? असली और नकली बैठ के हम नहीं डिसाइड कर सकते ना, बोलते टाइम थोड़ी होता किसी को। एग्जैक्टली कैसे, वही तो बंदा तो हम मेरे जैसा तो मैं तो दे देता हूँ, इनके हक होता है, इनका पर्सनली मैटर नहीं इनका भी देखें भाई, मैं आपको उनको यही job बोल रहा हूँ कि कहाँ आप है? उनको जॉब क्यों नहीं दे सकते? आप देखो कैसे उर्दू बाजार देखा है आपने? उर्दू बता उर्दू बाजार नहीं, उर्दू साइंस कॉलेज देखा है आपने? यूनिवर्सिटी रोड पे। अच्छा University मैं आपको बता रहा road। हूँ उर्दू साइंस कॉलेज है यूनिवर्सिटी रोड पे कराची के अंदर। तो उसके सामने एक KFC की ब्रांच खुली है, ठीक है ना। तो उन्होंने सारे डेफ डम लोगों को ही रखा हुआ है। क्या बात है। सिर्फ एक जो पहले इनिशियली वहाँ पर पूरी ब्रांच ऐसी थी, लेकिन जो है ना लोगों से रिक्वेस्ट करी थी कि भाई आप इनको सपोर्ट करें, इनकी जब मतलब ऑर्डर देने में अगर इनको मसला हो रहा है तो आप गुस्सा ना हो। लेकिन लोग भी ऐसे हैं, लोगों ने भी जो है ना वो कोऑपरेट नहीं किया। तो उन्होंने क्या करा कि चलें सही है, मैनेजर जो है ना वो ओके होगा, बाकी स्टाफ जो है वो ऐसे होंगे, सही। ताकि उनकी भी हेल्प हो, एक सोशल मैसेज जाए कि भाई आप ये लोग भी काम कर सकते हैं, ये भी हमारी सोसाइटी का हिस्सा है। इसी तरह जो हिजड़े होते हैं उनको भी आप कोई ना कोई काम दे सकते हैं। तो सर हमारी गलती है ये सारी Exactly, सोसाइटी। अब जो हमारी जिस ही घर में वो लोग अगर असली लोग भी पैदा होते हैं तो वो लोग जो है मजबूरी में करते उसको निकाल देते हैं, उसको हाँ, बोलते हैं कि भाई वो अब चीज़। ये हम जो है ना शर्मिंदा हो रहे हैं तो अब हम उनको निकाल देते हैं बस। तो इसी तरह ये नकली लोग बन जाते हैं। और लेकिन ऐसा नहीं है कि वो लोग कोई काम नहीं करते। हाँ बहुत मुश्किल है, लेकिन यही तो हमने करना है कि जो मुश्किल काम है वही तो करना है। वही तो टेस्ट अल्लाह ने हमें दिया है ना भाई। सबका अपना अपना टेस्ट है, जैसा हमारा टेस्ट है उनका भी एक टेस्ट है। तो ये काफ़ी मुश्किल है। मैं नहीं हूँ ऐसा इसलिए मैं ऐसी बातें कर रहा हूँ, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो। लेकिन ऐसा नहीं है, सबका कोई ना कोई मसला है दुनिया में। ऐसा नहीं है कोई भी जो है ना वो मज़े से रह रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं इसमें बस यही कहूँगा, मैं तो दे देता हूँ अल्लाह वास्ते, बाकी हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू, जैसा कि आपने कहा। मुझे हमारे घर में एक आता है यही बंदा, तो घर में ये होता है कि उन्होंने मुझे एक बात बताई थी कि जो असल होता है ना अकॉर्डिंग टू दैम, कि वो मगरिब के बाद बाहर ही नहीं निकलते हैं, उनके कोई गुरु हैं वो उनको अलाउ ही नहीं करते। अब आई डोंट नो आप किस बारे में। यार ये मसले हैं, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। गुरु फिर बन जाते हैं और ये कम्युनिटी बन गई ना। कम्युनिटी आपने वो कम्युनिटी से बाहर निकाल दिया, मतलब ये कोई बात हुई। वो लोग इंसान नहीं है, हकीकत है। और बाहर मुल्क में देखा जाए तो इनको जेंडर डिस्क्रिमिनेट मतलब नहीं करते, कर रहे हैं। और मतलब कर रहे हैं, उनको एक मतलब जॉब्स मिल रही हैं, सब हाँ। कुछ यहाँ पर भी हो सकता है। हो सकता लेकिन है। यहाँ पर लोग जो है वो इक्का दुक्का जो है ना वो ऐसा हिम्मत करते हैं और करते हैं यहाँ पर जो मसले हैं। तो कहीं ना कहीं गलती इन चीज़ों में हमारी ही है। सही बात है। हमें देखना है कि यार इसको कैसे सॉल्व करें। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है भाई, बहुत ही दुखी टॉपिक हो गया ये तो। ये तो हाँ, सही है, बहुत ही सेंसिटिव और कहीं तो मगर फिर भी यार ये है कि ये हकीकत है, तो हमें इसको Dark देखना चाहिए। truth। सही है ना। तो दैट्स इट, मिलते हैं फिर Done। अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।